अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कहा जाता है कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अगर आपको अकल नहीं है तो आप किसी भी सूरत नकल भी सही तरीके से नहीं कर सकते। कल रात तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 155 सीटों के ऊपर लीड कर रही थी, फिर अचानक रात होती है, सुबह का वक्त आता है और वही काम होता है पाकिस्तान के अंदर जो हमेशा से इलेक्शन की रात में होता है। यानी कि कोई पता नहीं अजीबो गरीब किस्म की मखलूक आती है, वो जीते हुए को हरा देती है और हारे हुए को जितवा देती है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत से लोग आरओ के ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, क्योंकि अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल ये है कि टीवी के ऊपर, आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्क्रीनें हैं, टीवी के ऊपर रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन आरओ ने अभी तक रिजल्ट नहीं दिया। ऐसा महसूस हो रहा है कि लिख के दे दिया गया कि भाई टीवी के ऊपर ये चला दो, ये जीत गया है, ये हार गया है, इस बंदे को इतने वोट मिले और इसको इतने वोट मिले हैं। लेकिन हकीकत में जो इलेक्शन में रीढ़ की हड्डी है, फॉर्म 45, यह तहरीक इंसाफ ने एक हंगामी ऐलान किया है कि तमाम उम्मीदवार जिनकी सीटों को इधर उधर किया जा रहा है वो फॉर्म 45 अपने संभाल कर रखें, महफूज मुकाम पर लेकर जाएं, क्योंकि कल को जब हल्के खुलेंगे, डब्बे खुलेंगे या फॉर्म 45 की बात होगी तो फिर कोई भी टिक नहीं सकेगा। लाहौर की जो सबसे अहम सीट थी, जिसमें लतीफ खोसा और साद रफीक साहब मध्य मुकाबल थे, लतीफ खोसा ने भारी लीड के साथ साद रफीक को हरा दिया है। और मैं यहां पर एक बड़ी अहम बात आपको बताता चलूं, बात यह है कि पिछले इलेक्शन में 2018 में इमरान खान और साद रफीक बिल्कुल करीब करीब थे, बिल्कुल करीब करीब, और इस मर्तबा इमरान खान नहीं है, इमरान खान का वकील है लतीफ खोसा, और उसको लाख प्लस वोट पड़ गए हैं और साद रफीक साहब बहुत पीछे हैं। यह वो फैक्टर है जो लोगों ने खुद निकलकर वोट डाले हैं। अब जो मैंने शुरू में आपको एक बात की कि भाई नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, वो जरा पेशे खिदमत है, जरा उसको देखें। ये आप देख सकते हैं, ये वो नतीजा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया, और इन्होंने फॉर्म 47 के ऊपर लिखा हुआ है कि कुल तादाद है जो हल्के के अंदर वोटर्स की, वो है 2,93,693। ये कुल वोटर हैं 2,93,693। लेकिन नीचे कहते हैं कि डाले गए दुरुस्त वोट, कुल वोट 2,93,000 है, लेकिन जो दुरुस्त वोट डाले हैं वो कितने हैं? 2,94,000। जब वोट हल्के के अंदर हैं ही 2,93,000, तो भाई दुरुस्त वोट 2,94,000 किस तरीके से हो गए? तो ये यहाँ पे पकड़े गए हैं और बुरे तरीके से पकड़े गए हैं। अभी आ गया, देखिए आप गेम किस तरीके से होती है। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी मजे की चीज, वो मजे की चीज ये है कि इस फॉर्म में आप देख सकते हैं कि 2-3 उम्मीदवारों को वोट पड़े हैं, बाकी सब 0, यानी कि उनको वोट ही नहीं पड़ा। लेकिन इसी हल्के के अगर आप फॉर्म 45 को देखें, यह फॉर्म 47 था, फॉर्म 45 को देखें, आपके सामने है, किसी को 4 वोट पड़े हैं, किसी को 1 पड़ा, किसी को 3 पड़े हैं, किसी को 6 पड़े हैं, किसी को 11 पड़े हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट के अंदर इसका किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है। जो एहसन इकबाल वाली सीट है, नारोवाल की सीट, वो टीवी के ऊपर चल रहा है कि एहसन इकबाल जीत गए हैं, लेकिन मैंने अभी कंफर्म किया, वहां पर आरओ ने अभी तक रिजल्ट नहीं दिया। लोग आरओ के ऑफिस के बाहर खड़े हैं। इसी तरह गुजरात के अंदर बहुत बड़ी धांधली की गई है, और इतने बड़े पैमाने पे आप यकीन करें, वो पहले होता था कि जी वोटों के ठप्पे लगते थे तो पता नहीं क्या क्या होता था। अब तो हिसाब किताब भाई, जैसे जैसे तरक्कियां हो रही हैं, धांधली भी तरक्की कर रही है। अब तो सीधा सीधा भाई कुछ नहीं चेक करना, लिख दो इसके इतने और इसके इतने, दैट्स इट। ये काम पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। लेकिन आज जुमे का दिन है, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, आप सब ने जुमा की नमाज में या असर की नमाज में या मगरिब की नमाज में, जुमे का दिन है, बड़ा बाबरकत दिन है, आप लोगों ने अल्लाह से दुआ करनी है। अल्लाह पाक की जात किसी कौम की इज्तिमाई दुआ को रद्द नहीं करता। आपने दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक, इस मुल्क के जो करता धरता हैं उनको अक्ल सलीम अता फरमा, उनको ये तौफीक अता फरमा कि वो हिकमत से काम ले सकें, वो पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की नब्ज को समझ सकें, वो इस बात को देख सकें कि पाकिस्तान के लोग क्या चाहते हैं, करोड़ों लोग क्या चाहते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ की जो सीट है, जिसमें नवाज शरीफ को जितवा दिया गया है, आप यकीन करें 70,000 मरतबा भी अगर इस सीट पे इलेक्शन होना, एक मरतबा भी नवाज शरीफ नहीं जीत सकते। सलमान अकरम राजा और ओन चौधरी में से ओन चौधरी को जितवा दिया गया है। यह मुमकिन ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि सलमान अकरम राजा वहां से हार जाए, और जहां से बिलावल भुट्टो और अता तारड़ जीते हैं, मुमकिन ही नहीं है। ये अगर एक बयान देना तरीके इंसाफ के भाई हम डब्बे खिलवाने के लिए जा रहे हैं, तो आप देखना है कि दौड़े कैसे लगती हैं। लेकिन अभी ये गेम लंबी चलनी है। एक और चीज बताता हूं, ये जरा देखें, ये चौधरी सालक हुसैन है, जिन्होंने 1,05,205 वोट लेके ये जीत गए हैं।
और कैसरा इलाही 80,946 वोट के साथ पीछे हैं। ये परवेज इलाही के वोट हैं सारे जो इनको मिले हैं। परवेज इलाही ने कितनी मुश्किलें झेली हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या परवेज इलाही को मायूस करे। और इसके अलावा एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उनकी एक वीडियो बिल्कुल सरेआम आ चुकी है सामने। उन्होंने कहा जी इन्होंने मुझे डराया, मुझे धमकाया, इन्होंने मेरे ऊपर कहा कि तुम्हारे ऊपर FIR दे देंगे, वारंट लेकर आ गए, मेरे घर गए। ये सारा कुछ किया जा रहा है सिर्फ नवाज शरीफ को जतवाने के लिए। याद रखिएगा, अगर 2 नंबरी से हुकूमत बना भी ली गई तो जरा सोचें कि क्या पाकिस्तान में इस्तेकाम आ जाएगा, क्या दुनिया पाकिस्तान के ऊपर एतबार करेगी? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एम्बेसीज हैं सारी दुनिया की, कल रात 12 बजे उन्होंने अपने अपने मुल्कों में रिपोर्ट भेज दी है कि भाई यहां तो पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा आजाद उम्मीदवार सबसे ज्यादा जीत रहे हैं। वो पार्टी जिससे उनका इंतखाबी निशान ले लिया गया, वो पार्टी जिसके चेयरमैन को 3 दिनों में 3 मर्तबा सजा दे दी गई, वो पार्टी जिसका मीडिया के ऊपर नामो निशान नहीं था, वो पार्टी जिसके चेयरमैन का ना चेयरमैन की तस्वीर मीडिया पे चल सकती थी, ना उसका नाम मीडिया के ऊपर चल सकता था, वो पार्टी जिनको कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त उनसे कागजात नामजदगी छीने गए, उनके तजवीज कुनुंदा, उनके तस्दीक कुनुंदा को गिरफ्तार किया गया, वो पार्टी जिसके ऊपर पाकिस्तान में हर किस्म की सख्ती, जुल्म और जबर किया गया, लेकिन वो पार्टी फिर पाकिस्तान में छाई हुई है, पाकिस्तान में पहले नंबर पे। और आप यकीन करें, ये आप ये ना समझिएगा ये कोई हवाई बातें हैं। किसी भी मुल्क के अंदर, चाहे पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, अमेरिका है, यूरोप का कोई भी मुल्क, जब किसी मुल्क के अंदर इलेक्शन होते हैं ना, तो उस मुल्क के अंदर जो दुनिया के दूसरे मुल्क की एम्बेसीज होती हैं उनकी बड़ी कड़ी नजर होती है कि इस मुल्क के अंदर क्या होने के लिए जा रहा है, किसकी हुकूमत बनने के लिए जा रही है, ताकि हमने अपना अगला वर्किंग रिलेशन उसके साथ बनाना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त जो सबसे अहम मूव किया है वो ये किया है कि वो आरओ के ऑफिस के सामने धरने देने के लिए पहुंच गए हैं कि जब तक हमें फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा नहीं मिलता हम यहां से नहीं हिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।